एक बात याद रखिएगा, इंसान के जीवन में कुछ ऐसा दर्द भी आता है जो उसे वो बयां नहीं कर पाता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो शब्द से हो, चाहे वो संगीत से हो, चाहे एक नॉर्मल वार्तालाप से हो, चाहे वो अपने कार्य से हो, चाहे दुनिया की रौनक या रोशनी से हो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी माध्यम से वो अपना दर्द को बयां नहीं कर पाता है। उसको ये नहीं लगता है कि मैं अपना दर्द बयां करूंगा तो लोग हम पे हंसेंगे, कि लोग हमको चिढ़ाएंगे, कि लोग हमको गलत समझेंगे या गलत सोचेंगे। इस सब से वो नहीं डरता है, ना इस सोच से वो डरता है। वो शब्द बयां इसलिए नहीं कर पाता है कि वो एक ऐसा दर्द है जो बोलते हुए भी बोल नहीं पाता है इंसान। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ दर्द ऐसा होता है जो शब्द से बयां नहीं किया जाता है, या अदरवाइज किसी भी चीज के थ्रू बयां नहीं किया जाता है। उसको यदि समझने वाला इंसान समझ गया तो वो सिर्फ इंसान नहीं, वो एक इमोशन से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। जैसे घड़ा होता है, जैसे उसमें पानी डालता है तो पानी से भरा हुआ घड़ा होता है, उसमें पानी जो निकालिएगा तो पानी भी ठंडा रहता है, एक शीतल में रहता है वो इंसान। वो इंसान समझ सकता है जिसके अंदर में एक पूर्ण रूप से सच्ची भावना हो, पूर्ण रूप से एक प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम हो, किसी के प्रति एक दुर्व्यवहार न हो। वो इंसान ये बात को समझ सकता है, भले उस शब्द के साथ बोले या न बोले, पर सामने वाला इंसान समझ जाता है कि आखिर कहना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है, दिखाना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है, अपना बात रखना क्या चाहता है। इंसान को दुख उस समय नहीं होता है कि वो चाहता है कि मैं बोलूं। इंसान को दुख तब होता है कि जब वो बताना चाहता है या बताना नहीं भी चाहता है, वो समझाना ही चाहता है। समझाना भी ना चाहे तो वो सिर्फ एहसास दिलाना चाहता है, बट सामने वाला इंसान समझ नहीं पाता है। समझता भी है, ऐसा नहीं समझता है, क्योंकि इस धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर में चेतना न हो। हर इंसान के अंदर में चेतना होता है, हर इंसान समझता है। तो ये है कि कोई ज्यादा समझता है, कोई कम समझता है, बस समझने का चेतना जो है सबके अंदर में होता है। तो वह इंसान उम्मीद लगा कर रखता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ या जो बोलूंगा या बोलने वाला हूँ, बट सामने वाला इंसान किसी भी माध्यम से हो सके वो उस बात को सीरियस ना लेता हो, या उस बात को एक्सेप्ट ना करता हो, या उस बात को भूल जाता हो, या इग्नोर कर देता हो। कोई भी कारण हो सकता है, बट उम्मीद लगा कर रखता है सामने वाला इंसान कि नहीं, मैं जो बोलने वाला हूँ या मैं बोलूंगा तो सामने वाला इंसान नहीं समझेगा, बट नहीं समझता है। दर्द होता है, दर्द होता है, बट वही जख्म, वही दर्द देखिए करने के लिए होता है कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। समय आने पे ठीक मान लेता हूँ हो जाता है, बट वो ठीक होने से क्या फायदा। बट वो जो दर्द था, पीछे जो दर्द हुआ था, वो दर्द का एहसास तो रहेगा ना इंसान के अंदर, वो तो नहीं मिट जाएगा। वो जो यादें थी, वो जो बातें थी, वो तो रहेगा ना। तन्हाई में जो आंसू बहा हुआ था, रातों को जग जग के तकिया भिंगाया गया था, अपनों को याद में खोया गया था, वो याद कैसे मिट जाएगा। वो तो रहेगा ही ना। ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, आप बड़े हो जाइएगा, आपका शादी होगा, विवाह होगा, आप एक अलग दुनिया में चले जाइए, बट वो जो एहसास है, वो जो दर्द है, वो जो यादें हैं, वो तो नहीं मिट जाएगा ना। आपके शरीर पे कहीं घाव हो जाता है, तत्काल दर्द देता है, बाद में जाके वो खत्म हो जाता है, घाव दर्द भी मिट जाता है, फिर भी चिन्ह रह जाता है। तो चिन्ह कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ यादें, कुछ दर्द, कुछ अपवाद है, वो रह जाते हैं इंसान के अंदर। और उसको भूलने के लिए इंसान को सिर्फ और सिर्फ मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। आसान भाषा में समझा जाए, या यदि मेरी भाषा में समझिए तो किसी की याद को मिटाने के लिए, किसी को भूलने के लिए
मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। बिना मृत्यु को स्वीकार करते हुए ये चाहिएगा कि नहीं मैं इसकी यादों से दूर हो जाऊंगा, इसको मैं भूल जाऊंगा, ये असंभव है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये प्रकृति का देन है। क्योंकि यदि हम आपको चाहते हैं या आप हमको चाहते हैं, सिर्फ हम आपको या आप हमको नहीं चाहते हैं, ये प्रकृति भी चाहते हैं। क्योंकि इस प्रकृति के अलावा इस प्रकृति के अनुरुद्ध या विरुद्ध जो चाहिएगा कि नहीं मैं कर लूं, कुछ नहीं हो पाएगा। प्रकृति जो चाहेगा वही होगा। यदि जो इंसान का संयोग होता है उसमें प्रकृति का भी बहुत योगदान होता है। आप तो प्रकृति में ना, तो फिर वो याद कैसे भूल सकते हैं? जब तक इस प्रकृति से आप दूर नहीं रहिएगा, दूर होइएगा नहीं, तब तक तो वो याद आपके पास रहेगा ही। आप प्रकृति से दूर का मतलब कि मृत्यु को स्वीकार करना। इसलिए मैं पहले भी बोला हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, किसी चीज को भुलाने के लिए, किसी चीज को परमानेंटली दूर हो जाने के लिए मृत्यु को स्वीकार करना अति आवश्यक है।